हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन जो था कंप्यूटर का वो था 1940 से 1956 तक, जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। इसके की फीचर्स हैं यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। इसमें मेमोरी के लिए और प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड एक्सेसिव हीट। ये कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े होते थे और बहुत एक्सपेंसिव होते थे, यानी कि बहुत महंगे होते थे। स्लो प्रोसेसिंग स्पीड एंड लिमिटेड मेमोरी। इनकी जो स्पीड होती थी वो बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी बहुत ही कम होती थी, बहुत ही सीमित मेमोरी होती थी। यूज्ड मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड फॉर प्रोग्रामिंग। इनमें प्रोग्रामिंग के लिए बाइनरी कोड्स का यूज होता था, यानी मशीन लैंग्वेज का 0 और 1 बाइनरी कोड्स का यूज होता था प्रोग्रामिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिएक। एनिएक एक कंप्यूटर था जो फर्स्ट जनरेशन का था। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और दूसरा है यूनिवैक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम जानेंगे सेकेंड जनरेशन। तो कंप्यूटर का जो सेकेंड जनरेशन था उसका टाइम पीरियड जो था वो 1956 से 1963 के बीच में था, जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। इसके की फीचर्स हैं ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर एंड मोर इफिशिएंट। ट्रांजिस्टर जो था, जब ट्रांजिस्टर आया तो वो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया और कंप्यूटर को थोड़ा साइज में स्मॉल कर दिया और थोड़ा इफिशिएंट बना दिया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेरिजन में। फास्टर, मोर रिलायबल एंड कंज्यूम लेस पावर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा रिलायबल हो गया और कंज्यूम लेस पावर देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरिजन में थोड़ा कम पावर कंज्यूम करने लगा। यूज्ड असेंबली लैंग्वेज विच वाज इजियर देन मशीन लैंग्वेज। इसमें असेंबली लैंग्वेजेस का यूज होता था जो कि मशीन लैंग्वेजेस से इजी होती थी समझने के लिए। मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया गया। स्टिल एक्सपेंसिव बट मोर अफोर्डेबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये भी जो था सेकेंड जनरेशन के भी जो कंप्यूटर थे वो भी एक्सपेंसिव तो थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरिजन में ज़्यादा अफोर्डेबल थे। इसके एग्जांपल हैं IBM 1401 एंड IBM 7094। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम इंटरवल था वो था 1964 से 1971 तक। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ वो क्या था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसीज। आईसीज कंबाइंड मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप मेकिंग कंप्यूटर्स इवन स्मॉल एंड मोर पावरफुल। आईसीज जो होती थी वो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप पे कंबाइन कर देती थी, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप से जोड़ देती थी। मेकिंग कंप्यूटर्स इवन स्मॉलर एंड मोर पावरफुल। ये आईसीज कंप्यूटर को छोटा तो बनाती ही थी लेकिन इसे और पावरफुल भी बनाती थी। मोर अफोर्डेबल, रिलायबल एंड एनर्जी इफिशिएंट। ये बहुत ही अफोर्डेबल थे, रिलायबल थे और बहुत ही एनर्जी इफिशिएंट थे, यानी कि एनर्जी कम कंज्यूम करते थे। फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, यानी कि इसकी स्पीड जो थी वो फास्टर थी प्रीवियस जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरिजन में इसकी जो स्पीड थी, जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बढ़िया थी, तेज थी। यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, फोर्ट्रैन एंड कोबोल। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता था, जैसे कि सी, फोर्ट्रेन और कोबोल जैसी लैंग्वेजेस का। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स वेयर एसेसिबल टू बिजनेसेस एंड यूनिवर्सिटीज, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ही पहली बार यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस के लिए यूज होने लगे। इसके एग्जांपल्स हैं IBM 360 सीरीज और PDP 8। अब है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम इंटरवल था वो था 1971 से अब तक, यानी कि 1971 के बाद और अब तक जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज का यूज है, जिसमें सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप, मतलब सीपीयू जो है एक सिंगल चिप पे होता है। इसके की फीचर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स इंटीग्रेटेड ऑल द इसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन ए सिंगल चिप। इसमें क्या होता था कि माइक्रो प्रोसेसर जो होते थे वो सारे ज़रूरी पार्ट्स को, सारे ज़रूरी कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देते थे एक सिंगल चिप पे। ड्रेस्टिक रिडक्शन इन साइज, कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन, मतलब कि बहुत तेजी से साइज पर, कॉस्ट पर और पावर के कंजम्पशन पर इसने इफेक्ट किया, मतलब साइज कम कर दिया, कॉस्ट भी कम कर दिया और पावर कंजम्पशन को भी कम कर दिया। इसका जो था हाई इफिशिएंट एंड कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग यूज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट था और मल्टीटास्किंग के लिए कैपेबल था, जैसे कि कीबोर्ड और माइक। इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, इसी में हमने पीसीज के बारे में जाना। ये फोर्थ जनरेशन जो है, जैसे पीसीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, ईटीसी। मोर एडवांस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज हुआ, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। इसके एग्जांपल हैं इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था, आईबीएम पीसी, एप्पल मेसिटोस। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कि अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो, और फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होंगे कंप्यूटर के फील्ड में वो। तो इसमें किस टेक्नोलॉजीज का यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके की फीचर्स हैं, फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक। इसका जो फोकस होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा, मशीन लर्निंग पे होगा और रोबोटिक्स पे होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग अलाउ फॉर प्रोसेसिंग एट इनक्रेडिबल स्पीड, जो कंप्यूटर कंप्यूटिंग होगा वो इनक्रेडिबल स्पीड पर प्रोसेसिंग को अलाउ करेगा। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनपीएल। कंप्यूटर जो होंगे वो ह्यूमन लैंग्वेज को ईजिली समझ पाएंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हेल्प से। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा एनालिसिस आर वाइडली यूज्ड, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिसिस का बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाएगा। एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम यूजिंग बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम का यूज होगा, जैसे बायोमेट्रिक मतलब कि फ़ोन्स में या फिर कंप्यूटर्स में जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो, एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि फेस लॉक वगैरह। हाईली ऑटोमेटेड एंड कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही कैपेबल होंगे और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इफिशिएंट होंगे। इसके एग्जांपल हैं आईबीएम वटसन एआई सिस्टम, गूगल्स क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स लाइक फुगाकू। और लास्ट में हम देखेंगे समरी टेबल, जो रिवीजन के लिए काफ़ी इजी बनेगा। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर हमारा था उसका टाइम पीरियड का था 1940 से 1956। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ वो टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। इस स्पीड और साइज में ये था, स्लो स्लो इन स्पीड था और लार्ज इन साइज था। इसमें लैंग्वेज जो यूज हुआ वो था मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा था वो 1956 से 1963 के बीच में यूज़ हुआ। इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। ये फास्टर इन स्पीड था एंड स्मॉलर इन साइज था। इसमें असेंबली लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा था वो 1964 से 1971 में था और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ। इससे मच फास्टर स्पीड थे और स्मॉलर इन साइज था और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किए गए थे इसमें, जैसे सी, फोर्ट्रन, ईटीसी। अब फोर्थ जनरेशन हमारा जो कंप्यूटर था वो 1971 से अब तक यूज़ हो रहा है। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का वो जो है वो माइक्रो प्रोसेसर्स थे। ये स्पीड में काफ़ी फास्ट होते थे और साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं। सी प्लस, इसमें लैंग्वेजेस का यूज़ है सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा होगा वो अब से और फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होंगे कंप्यूटर के फील्ड में वो होंगे
इसमें एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। ये सुपर फास्ट होंगे और अल्ट्रा कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब कि कैरी करना बहुत ही ईजी होगा। और ये इसमें जिन लैंग्वेजेस का यूज़ होगा वे होंगे एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।